मुंबई पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर जिसे उसके सीनियर्स करवाते थे अपनी मालिश। कदम कदम पर बेइज्जती सहता था वो इंस्पेक्टर। लेकिन एक दिन हुआ कुछ ऐसा जिसने हिला डाला पूरे मुंबई का सिस्टम। जिससे सब फालतू समझते थे, उसकी असलियत आई सामने तो उड़ गए सबके होश। इस कहानी में ऐसा ड्रामा है जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। सर मेरी माँ हॉस्पिटल में अकेली है, मेरे सिवाय उनका ख्याल रखने वाला दूसरा कोई नहीं है। सर मैं 2 दिन से ड्यूटी पर हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी माँ ने खाना खाया होगा या नहीं। सर आप सिर्फ 2 घंटे की छुट्टी दे दीजिए सर। मैं अपनी माँ को खाना खिलाकर उनका हालचाल देखकर तुरंत वापस आ जाऊंगा सर प्लीज। अरे माँ के लाल, एक पुलिस वाले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके शहर की जनता की सुरक्षा होती है। पिछले 27 दिनों में एक बदमाश ने 7 लड़कियों करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया और तुझे तेरी पड़ी है। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ दिमाग की मरीज है सर। अगर उसने मुझे ज्यादा देर तक नहीं देखा तो पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लेंगे। सर 2 घंटे की बात है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं तुरंत आ जाऊंगा सर। तो एक काम कर, तू अपनी माँ की गोद में जाके लेट, लेकिन जाने से पहले इस ब्लैंक पेपर पे साइन कर और हमेशा हमेशा के लिए अपना ये मुंह काला करवा के इस पुलिस स्टेशन से बाहर निकल। तेरा रेजिग्नेशन मैं टाइप करवा दूंगा। पिछले कई घंटों से मुंबई का अंधेरी पुलिस स्टेशन वॉर रूम बना हुआ था। एक घिनौने बदमाश की एंट्री हो चुकी थी शहर में, जो रेड इंडिया की कॉल टारगेट करता था, उन लड़कियों के साथ करता था और उन्हें जान से मार देता था। डीसीपी डिसूजा और इन्वेस्टिगेशन यूनिट की लीड ऑफिसर मंजू सचदेवा केस की डिटेल्स टीम के साथ शेयर कर रहे थे। पेक्यूलियर हैबिट है सर कि ये सिर्फ उन लड़कियों को टारगेट करता है जो बहुत यंग होती हैं। तो ये इन्हें बहला फुसला कर वहां से बाहर लाता है, उसके बाद उन्हें कुछ दवा देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। सबके लिए चाय लेके आ। अंधेरी पुलिस स्टेशन में वैसे स्टाफ की कोई कमी नहीं थी। सब इंस्पेक्टर विक्रांत की 2 घंटे की छुट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन पुष्कर और विक्रांत के बीच कई सालों से दुश्मनी थी। विक्रांत पुष्कर का जूनियर था और इस बात का फायदा उठाकर पुष्कर विक्रांत की बेइज्जती करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। जो विक्रांत से प्यार करती थी, सुनिधि नाम था उसका। सीनियर जूनियर की दीवार ने सुनिधि को विक्रांत से अपने प्यार का इजहार करने से रोके रखा था। विक्रांत सर, हाँ विक्रांत सर, अब वो पुष्कर सर से इतना क्यों डरते हैं? मतलब आई नो ही इज योर सीनियर, लेकिन आप भी तो सब इंस्पेक्टर है ना। मुझे लगता है कि आप नौकरी जाने के डर से ना मेरे को ज्यादा ही छूट दे रहे हैं। तुम नहीं समझोगी सुनिधि, ये नौकरी मेरे लिए कितनी जरूरी है। हर महीने जो सैलरी आती है उसी वजह से मैं अपनी माँ का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से करवा पा रहा हूँ। अगर ये नौकरी नहीं होती तो मेरी माँ कब की। सुनिधि विक्रांत की तकलीफ को अच्छे से समझती थी। सुनिधि का मन तो कर रहा था कि वो विक्रांत को गले लगाकर उसका सारा गम भुला दे। विक्रांत सर, आप ना एक काम कीजिए, 1-2 घंटे की अगर बात है, आप हॉस्पिटल चली जाइए और अपनी माँ से मिल लीजिए। मैं यहाँ सब संभालूंगी, पुष्कर सर को भी संभाल लूंगी। नहीं सुनिधि, जब पुष्कर सर को पता चला कि मैं इनके मना करने के बावजूद ड्यूटी से हटा हूँ तो वो मुझे सस्पेंड कर देंगे। कोई सस्पेंड नहीं करेगा सर, आप मुझ पर भरोसा कीजिए और अपनी माँ के पास जाकर आइए, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। विक्रांत जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सुनिधि के जोर देने पर उसने जल्दी से अपनी बाइक निकाली और हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। कहाँ है मेरा बेटा? जब तक तो नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। माँ जी नहीं, प्लीज खाना खा लीजिए। आपका बेटा पुलिस ऑफिसर है, नहीं काम में बिजी होगा, नहीं आ जाएगा। तुम लोग निकम्मे हो, कहाँ चोर हो? आने दो मेरे बेटे को।
हर महीना वो तुम लोग सबको लाखों रुपए देता है। मैं तुम लोग सबकी नौकरी खा जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। इंस्पेक्टर विक्रांत की मां अंधेरी के लाइफ केयर हॉस्पिटल में पिछले कई महीनों से एडमिट थी। क्या बताऊं यार, इनको टेप रिकॉर्डर हर तीसरे दिन शुरू हो जाता है। छोड़ो मुझे। लगता है कि मुझे भी पागल बनाकर ही छोड़ेंगी। मुझे अम्मा जी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बेटे को बुलाएगा कि नहीं? तभी इंस्पेक्टर विक्रांत को अपनी तरफ आता देखकर वार्ड बॉय और नर्स दोनों खामोश हो जाते हैं। कौन है तू? आई मैं तेरा बेटा विक्रांत, ये देख मेरी वर्दी, ये मेरा नाम। वर्दी पहन लेने से, सीधे पे अपना नाम चिपका लेने से क्या तू मेरा बेटा बन जाएगा? तूने मुझे पागल समझ रखता है क्या? ये 1000 रुपए रखिए, मेरी माँ को प्लीज बेहोशी का इंजेक्शन दे दीजिए और जैसे ही इन्हें होश आए इन्हें खाना खिला देना। इतने महंगाई के जमाने में 1000 रुपए से क्या होता है साहब? सिस्टर, मेरे पास सिर्फ 500 रुपए बचे हैं और मुझे मेरी बाइक पे पेट्रोल भी भरवाना है। आप चिंता मत करिए, परसों ही मेरी सैलरी आ जाएगी, मैं और पैसे दे दूंगा। आप प्लीज मेरी माँ का ख्याल रखिए प्लीज। विक्रांत की मां को दिमाग की ऐसी लाइलाज बीमारी थी कि कभी कभी वो अपने ही बेटे को पहचानने से इनकार कर देती थी। विक्रांत की मां की इस हालत से हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ भी वाकिफ था। अम्मा जी फिर से गजनी हो गई। आंटी जी ने ना पिछले जन्म में कुछ बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा, तभी इन्हें इतना अच्छा बेटा मिला है। वरना दूसरा कोई होता ना तो किसी पागल खाने में सड़ रही होती है। हॉस्पिटल से निकलकर विक्रांत अपनी डॉर्मेट्री से फ्रेश होकर वापस पुलिस स्टेशन चला गया। जैसे ही विक्रांत ने पुलिस स्टेशन की सीढ़ी पर कदम रखा, सामने गुस्से में खड़ा पुष्कर विक्रांत को खा जाने वाली नजरों से घूम रहा था। आगे माँ के लाल, अगली माँ की सेवा। कोई कमी तो नहीं रहेगी ना माँ की सेवा करने में? सॉरी सर, मैं तुझे क्या लगता है इस पूरी दुनिया में सिर्फ तेरी माँ है? हम तो आसमान से नीचे गिरे थे। अबे जब देखो दूध पीते बच्चे की तरह माँ माँ का रोना रहता। एक बात बता मुझे, तेरी माँ का स्वर्गवास कब होगा? पुष्कर ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। विक्रांत अपनी माँ से जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अपनी माँ के इलाज के चक्कर में वो इतना बिजी हो गया था कि उसने शादी तक नहीं की थी। पुष्कर का इस तरह उसकी माँ की मौत का जुमला मारने विक्रांत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरी माँ के बारे में इतनी घटिया बात बोलकर आज तूने अपनी सारी हदें पार कर दी पुष्कर। रोज तेरी बेइज्जती सहता हूँ, तेरी गुलामी करता हूँ, तेरी बकवास भी सुनता हूँ, तो तुझे क्या लगा तू कुछ भी भौंकेगा तो मैं सुनूंगा? मैं सरकार की नौकरी करता हूँ, तेरा नौकर नहीं हूँ। उसने पुष्कर को कॉलर से पकड़कर उठाया और दम दम मुक्के उसके चेहरे पर बरसाने लगा और फिर विक्रांत डंडा उठा के पुष्कर को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी कुछ पुलिस वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो तेजी से पुष्कर की ओर बढ़ने लगा और इतनी जोर से मारा कि पुष्कर के दांत टूट के बाहर आ गए। मैं जानता हूँ कि उसको हम अभी तक पकड़ नहीं पाए, लेकिन उसका जिम्मेदार मैं अकेला नहीं हूँ। और मैं वादा करता हूँ अगले 24 घंटे में उसको घसीटते हुए इस पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर आऊंगा। और अगर मैं वो नहीं कर पाया तो अपना चेहरा आज के बाद कभी नहीं दिखाऊंगा। अंधेरी पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ फटी हुई आंखों से अपने सामने का नजारा देख रहा था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इंस्पेक्टर पुष्कर को इतनी बेरहमी से पीटने वाला शख्स वही इंस्पेक्टर विक्रांत है। कल तक पुलिस की चौकी के हर सीनियर जूनियर की बात को सर झुकाकर मान लेने वाले विक्रांत ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया था। अपनी बात खत्म करने के बाद विक्रांत बाइक पर सवार होकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद विक्रांत एक विस्की की बोतल खरीदकर वर्सोवा के समंदर के किनारे पहुंच जाता है। पर अचानक उसे कोई एहसास होता है। ये क्या हो गया? मैंने शराब क्यों पी? तू कहाँ पी रहा है बे? शराब तो मैं पी रहा हूँ। अपने कानों में आवाज को सुनकर विक्रांत खौफ के मारे इधर उधर देखने लगता है, मगर आसपास कोई नहीं था।
चल बोतल उठा और इसे खत्म कर। कौन? अपुन का कोटा अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर मैंने अपने बारे में बता दिया तेरे होश ही उड़ जाएंगे। तू समझ ले, अगर मैं हूं तो तू है, और तू है तब तक तेरी माँ भी जिंदा है। ये आपने क्या किया विक्रांत सर? आपको पुष्कर पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? मैंने पुष्कर सर पर कब हाथ उठाया? मैं तो पुलिस स्टेशन आया ही नहीं। विक्रांत सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? पूरे स्टाफ के सामने आपने पटक पटक कर पुष्कर सर को पीटा है। अरे उनके 2 दांत तोड़कर भी आप इनकार कर रहे हैं। वो आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाकर आपकी नौकरी छीन लेने की बात कर रहे हैं। मैं क्यों मारूंगा पुष्कर सर को? मैंने किसी को नहीं मारा है। सुनिधि कुछ तो गड़बड़ है। अबे कोई गड़बड़ नहीं है, तेरे सीनियर ठुल्ले को मैंने ही पीटा है। लड़की सच बोल रही है। विक्रांत को यकीन हो चुका था कि उसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा था, वरना कभी शराब को हाथ तक न लगाने वाला विक्रांत आधी विस्की की बोतल कैसे कटक सकता था। कौन हो तुम और ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैं तेरी लाइफ चेंज करने आया है। देख, अगर तू मेरी बात मान लेता है तो मैं तेरे को रैंक से राजा बना लेगा। अगर नहीं मानता तो तेरी जिंदगी झंड होने से भगवान भी नहीं रोक सकता। अभी अभी तेरे सीनियर को कुत्ते की तरह तूने यानी मैंने पीटा है। ये क्या कह रहे हो? ऊपर से सबके सामने चैलेंज भी कर दिया कि अगले 24 घंटे में उस को अरेस्ट करके थाने तक घसीट कर लाएगा। मैंने आज तक मक्खी तक नहीं मारी, मैं इसको कैसे अरेस्ट कर पाऊंगा? ये क्या किया तुमने मेरे साथ? मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरी माँ, मेरे पास पैसे नहीं है। न तेरी नौकरी जाएगी न तेरी माँ मरेगी। और सुन, आज के बाद तू मुंबई पुलिस का तुर्रम खान ऑफिसर बनेगा। तू है कौन और मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो? अभी तेरे किसी भी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। अभी निकल यहाँ से। और सड़क के किनारे काले रंग की एक कार दिखेगी। आज से वो कार तेरी और तेरी जिंदगी मेरी। विक्रांत का गला खौफ से सूख चुका था। उस अदृश्य आदमी की ताकत वो अच्छे से समझ चुका था। विक्रांत भी भारी कदमों से कार की तरफ निकल जाता है और जैसे ही कार का दरवाजा खुलता है फिर से वही आवाज सुनाई देती है। एक बात तो बताना मैं भूल ही गया, इस कार के पीछे की सीट पर 5 बैग रखे, उसमें 10 करोड़ रुपया रोकड़ा है। रख ले, ये तेरा ही है। अपनी माँ का इलाज अच्छे से करवा। बस मेरे दिमाग करना, तेरे से अपन को बहुत बड़े बड़े काम करवाने हैं। विक्रांत ने कार में बैठकर देखा तो पीछे की सीट पर सचमुच 5 काले रंग के बड़े बैग नजर आ रहे और बैग में ठसाठस भरे थे 10 करोड़ रुपए, वो भी कैश। आखिर कौन था वो अदृश्य आदमी जिसने आकर इंस्पेक्टर विक्रांत को इतना पावरफुल बना दिया था? विक्रांत को इतनी पावर देने के बाद वो उससे क्या करवाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, उस अदृश्य आदमी ने अपने काम के लिए आखिर विक्रांत को ही क्यों चुना? अगर विक्रांत उस अदृश्य आदमी की बात मानने से इनकार कर देता है तब क्या होगा? विक्रांत की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अब विक्रांत पहले वाला भूखी बिल्ली की तरह जिंदगी जीने वाला विक्रांत नहीं रहा। इस कहानी की शुरुआत ही इतनी धमाकेदार है तो सोचो आने वाले एपिसोड्स कितने लाजवाब होंगे। एक बात तो तय थी, कहानी में होने वाले हैं ऐसे धमाके जिसे सुनकर आपके दिमाग के बम ताले भी खुल जाएंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और डिटेक्टिव विक्रांत के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।